प्रेस गॉड। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव कुमार सालोम आज फिर से प्रभु वचन के साथ उपस्थित है। और यहाँ पर हमारे पास दृष्टांत है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब वे उसके लिए ये हम जो अध्याय देख रहे हैं लूका 23 अध्याय 26 से लेकर के 37 में से हम पढ़ के इसमें से प्रभु के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पर जब वे लोग उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने समोन नामक एक कुरेनी को जो गांव में से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया और उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, है ना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लेके जा रहे हैं और उस क्रूस को किसी दूसरे व्यक्ति पर लादा गया और उसे उसके पीछे चलाया गया। उसके बाद लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और वो बहुत सी स्त्रियाँ थी जो उसके लिए छाती पीटी और विलाप करती हुई उसके पीछे चली। प्रियो, जब कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस लेकर चलता है तो ऐसा नहीं है कि आप खुशी से उसके पीछे जाएं। कई बार आपके साथ जबरना भी किया जाता है। यहाँ पर समोन कुरेनी न प्रभु को जानता है न कुछ ज़्यादा विशेष उससे पहचान है, लेकिन एक ऐसा काम उसको सौंपा गया जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस पकड़कर चल रहा है। और स्त्रियां चल रही हैं, बहुत सारी भीड़ उसके पीछे चल रही है। प्रियो, ये भीड़ जब विलाप कर रही थी, छाती पीट रही थी, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे मुड़कर कह रहे हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अर्थात परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें स्पष्टता से बता रहे थे कि आपको मेरे लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्रूस लेकर मेरे पीछे चलते हो तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। रोने की ज़रूरत केवल उन लोगों के लिए है जो आज भी मेरे उस क्रूस का इनकार करते हैं। उनके लिए ये कहा गया है कि उनके लिए अपने और अपने बालकों के लिए रो। मतलब अगर तुम मेरे पीछे नहीं चल रहे हो, अपने तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे अगर मेरे पीछे नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए रो। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं, धन्य हैं वे गर्भ ना जने, वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। मतलब कहने का मतलब अपनी संतानों को कोसेंगे। ऐसा समय आएगा, ऐसा उपद्रव होगा कि मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। मतलब उस समय इतना क्रोध होगा, इतना बदला लेने का दिन होगा कि लोग बोलेंगे कि हमें ऐसे ही पहाड़ ढक ले, टीले में हम छुप जाएं, क्योंकि उस समय न्याय करने का और बदला लेने का वर्ष होगा। और उस समय प्रभु परमेश्वर राज्य करने भी आएगा, न्याय करने आएगा परमेश्वर, उसका मेमना। उसके सामने से लोग भागेंगे। और यही नहीं, जब ट्रिबुलेशन का समय आएगा, अंत के समय में जब महाविनाश का समय आएगा, उस समय जब आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, चंद्रमा गिराया जाएगा, तारे गिर जाएंगे, चंद्रमा की रोशनी जाएगी, सूर्य प्रकाश देना छोड़ देगा, उस समय लोग कितनी ही बातें करेंगे लेकिन उनकी नहीं सुनी जाएगी। कितनी ही कोशिश करेंगे, छाती पीटेंगे कि हे प्रभु, काश हम तुझ पे विश्वास करते, आज हम इस बड़ी खतरनाक भयावह मृत्यु से बच जाते। जैसा कि आपने देखा है, आपने सुना है इस बारे में कि जर्मनी ने कैसे 1 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया था। प्रभु यीशु मसीह की जैसे ही 70 साल पूरे हुए, उसके बाद रोमी साम्राज्य ने मंदिर को ढा दिया है, साम्राज्य ने ढा दिया। तो इसलिए प्रभु कह रहा था कि मेरे लिए मत रहो। इसलिए प्रियो, हियाव बांधो। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चाहे जोर ज़बरदस्ती से या किसी भी भांति से चल रहा है तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को रोने की ज़रूरत है जो प्रभु के क्रूस को इनकार करते हैं, उसके पीछे नहीं चलते। यहाँ पर जाने में या अनजाने में ही उन्होंने एक व्यक्ति को बेगार में ऐसे ही पकड़ा और उसको, कुरेनी व्यक्ति था, उसको पकड़ के यीशु का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने के लिए लगा दिया। उन्होंने खुद पीट के उसने लगा दिया। और ऐसा एक बार नहीं किया रोमी सरकार ने, 2 बार किया। आप देख सकते हैं वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रही थी रोमी साम्राज्य। कैसे, हम इस बात को जानते हैं।
हम इस बात को इस तरीके से देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा, यीशु नासरी यहूदियों का राजा, ऐसा उसके सिर पे पट्टी लगा रखी थी। तब लोगों ने मना भी किया उन्हें कि भाई तुम उसका नाम ये करो कि वो कहता है कि मैं यहूदियों का राजा है। तब रोमी साम्राज्य के राजा जो उस समय हाकिम था, वहाँ पर उस समय पिलातुस ने कहा मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। तो ये बात होती है। तो यहाँ पर अन्य 2 कुकर्मी भी प्रभु के पीछे जा रहे हैं, है ना, और वो वहीं उन घात करने चले। तो इसलिए प्रभु के पीछे लिखा है, प्रभु ने कहा पापियों को उद्धार की ज़रूरत है, वैद्य की ज़रूरत है। डॉक्टर की ज़रूरत केवल वैद्य को है ना। वैद्य की ज़रूरत किसको है? बीमार को है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर पे हमें किस प्रकार से चलना है, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। मतलब एक भले व्यक्ति के साथ प्रभु कह रहे हैं कि जब वो इतना बुरा कर सकते हैं जिसने कोई उनके लिए कुछ भी नहीं कहा, तो आप जो इस संसार में रहते हो आपके लिए क्या कुछ ना होगा। इसलिए प्रियो साहस बांधें और परमेश्वर के प्रभु के पीछे जाएं और प्रभु के समान कहें कि हे पिता क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और आगे देखा है, सुना हमने कि उसने चिट्ठियाँ डालकर कपड़े बांटे। तो ये सब बाइबल में लिखा है कि उसके कपड़ों पे चिट्ठी डाली जाएगी। क्यों ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती हैं? पता, क्योंकि शैतान जानता नहीं, शैतान भ्रम में आ जाता है। उसे तो शैतान को पता रहेगा तो वो पहले ही क्या करेगा, प्रभु की योजनाओं को ख़राब करने की कोशिश करेगा, जैसा वो करता भी है। लेकिन प्रभु ने इस तरीके से लिखा, वो मिस्र से आएगा, तो मिस्र जाएगा तभी तो आएगा, है ना। तो लिखा है लास्ट में उसके लिखा, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके सिर पे एक दोष पत्र लिखा था, यही यहूदियों का राजा है। खुद ही मना कर रहे और खुद ही प्रूफ हो गया। सबको जय मसीह की। अगले संदेश में फिर मिलेंगे। जय मसीह की।